प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलें। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से प्रभु जी आज के सभा में एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी हम विनती करते हैं हर एक जन को आप आशीषित करें जो आज इस वक्त मीटिंग में मौजूद है। लॉर्ड हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए प्रभु जी। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, अपनी महिमा को प्रकट करें। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह जी आपका स्वागत है। स्वर्गीय पिता जी आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, वी वेलकम यू प्रेशियस होली स्पिरिट। हर एक को छू लीजिए लॉर्ड, हर एक को भर दीजिए अपने सामर्थ्य, अपने उपस्थिति से, अपने अनुग्रह से। आप बढ़ते चले जाए, हम कम होते चले जाए, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको, और आप जो विश्वास योग्यता के साथ इस मीटिंग में जुड़े हैं, प्रभु आपको आशीषित करें। और हमने जो पिछले वीडियो में जो मैसेज हमने शुरू किया था परमेश्वर के विषय में मनन करने के बारे में, इसी मैसेज को हम कंटिन्यू करेंगे कि किन बातों के ऊपर हमारा मनन होना आवश्यक है। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड मेडिटेट अपॉन। हमने देखा था कि हमें समझ चाहिए प्रभु के राज्य की, और हमें प्रभु पर मनन करना ज़रूरी है। और हमें प्रभु के जितने भी व्यवस्था के काम हैं, और व्यवस्था है मतलब प्रभु की आज्ञाएं हैं, उन पर मनन करना ज़रूरी है। कई लोग व्यवस्था को सोचते हैं हम रीति रिवाज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आज्ञाओं की बात कर रहा हूँ। जो नए नियम और पुराने नियम दोनों में आज्ञाएं दी हुई है, वो आज्ञाएं आज भी वही हैं जो कल, आज और युगन युग। जो वचन कभी न टलेगा, वो आज्ञाएं हमेशा बनी रहेंगी। जो 10 आज्ञाएं हैं वो सबसे पहले सर्वोपरि हैं। और अगर हम वचन को पढ़ें, भजन संहिता 16:8 में हमने ये भी पढ़ा था कि मेडिटेट ऑन द लॉर्ड, प्रभु पर मनन करें। हम देखें हमारे सोचने का विषय सारा दिन क्या होता है, लेकिन कितनी बार हमारे अंदर ख्यालात प्रभु यीशु मसीह को लेकर आते हैं। मैं अपने आप को भी सबसे पहले शामिल करता हूँ, और हर एक जन को जो इस मीटिंग को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कि आज हमने सुबह से लेकर अब तक हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कितनी बार सोचा। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी थॉट अबाउट अवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हो सकता है आपने अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पेरेंट्स, अपने जॉब, अपने बिजनेस, पैसा, धन दौलत, हेल्थ, इन सब के बारे में सुना होगा या सोचा होगा। लेकिन क्या आपने परमेश्वर के बारे में आज सोचा? प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचा? क्या आपने वाकई सोचा कि वो आपके पास मौजूद है एंड इज वेटिंग टू टॉक टू यू? भजन संहिता 119, 15 और 16 अगर आप पढ़ेंगे, मेडिटेट ऑन हिज प्रीसेप्ट्स। परमेश्वर का वचन खाली पढ़ने का विषय नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत गहराई की बात है जी। और खाली ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा और हमने देखा आज का वचन क्या है, और हमने प्रभु की प्रार्थना की जो हम करते हैं, और उसके बाद हम अपने काम पे चल पड़े और फिर भूल गए प्रभु को या प्रभु के वचन को। हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। उपदेशों पर, शिक्षा पर ध्यान करूंगा। प्रीसेप्ट्स, जो परमेश्वर की कोई आयत है, कोई भी कार्य है परमेश्वर का, आप उसमें प्रतिज्ञाएं भी आ जाती हैं, उसमें भविष्यवाणी भी आ जाती हैं, उसमें परमेश्वर की भेद की बातें, जो छिपी हुई गूढ़ बातें, वो आ जाती हैं उसमें। और उनमें हमें मनन करना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें रात को भी उठ के वचन पढ़ना है जी, मनन करना है।
वो यही बात भजन संहिता 63:6 में आप पढ़ते हैं। जो भजनकार है वो क्या कहते हैं कि रात को भी वो क्या वचन पर ध्यान देते हैं, प्रभु पर ध्यान देते हैं, मनन करते हैं। तो जब तक आप अपने मन को अगर आप पूरी तरह वचन में समर्पित नहीं करेंगे तो आप वचन को समझ नहीं पाएंगे। हमने ये भी सुना था कि जो 4 तरह के जो भूमि है, अलग अलग तरह के जो बीज है, अलग अलग तरह की भूमि के ऊपर गिरे, और जो पहला बीज है उसमें क्या लिखा है जी, जो राज्य की समझ ना होने के कारण शैतान ने वो बीज को चुरा लिया। अवश्य है कि हम जो है उस बीज को फलवंत होने दें हमारे जीवन में। जो परमेश्वर के वचन का बीज है वो तभी हो सकता है जब हम मनन करेंगे, और मनन करेंगे तो हमारी समझ खुलेगी, और समझ खुलेगी तो हम उस वचन को कार्य में भी लेकर आ सकते हैं, उस वचन को सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। We can be a blessing to so many people if we rightly use the word of God, if we rightly understand the word of God, if we rightly divide the word of God, and then only we can prosper and grow in every good thing and good area in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. मेरे प्रियो, कितने ऐसे उपदेश परमेश्वर ने अपने वचन में दिए हैं। आप कोई भी मैसेज, और सबसे फेमस जो है प्रभु यीशु मसीह का जो मैसेज, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 3री आयत से आगे आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो सर्मन ऑन द माउंट जो फेमस है, बीटीट्यूड जिसे हम कहते हैं, या पहाड़ी उपदेश हिंदी में कहते हैं, और कितने लोग आशीषित हुए उस वचन के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए। और आज एक एक आयत, एक एक शब्द के ऊपर लोग घंटों घंटों कई कई दिन तक प्रचार करते हैं, क्योंकि वो गहराई की बातें प्रभु ने की उन कुछ आयतों के अंदर। जब तक हम उन्हें मनन नहीं करेंगे हमें प्रकाशन कैसे मिलेगा, कैसे प्रभु के नज़दीकी में आएंगे। हालेलुया। और भजन संगीता में आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो परमेश्वर ने लिखी है हमारी उन्नति के लिए। भजन संहिता 119 का 78, Psalm 119 वर्स 78। अभिमानियों की आशा टूटे क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया, परंतु मैं तेरे उपदेशों का ध्यान करूंगा। झूठ के द्वारा गिरा दिया है। शैतान जो है वो इंसान को इस्तेमाल करेगा झूठ के द्वारा आपको गिराने के लिए। झूठ का पिता कौन है? शैतान है। और यहाँ पर परमेश्वर का जो भजनकार है, जो एजरा भविष्यवक्ता है, उन्होंने भजन लिखी है, उन्होंने भजन संहिता 119, और वो क्या कह रहे हैं कि मुझे झूठ के द्वारा गिराया गया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। मेरा ध्यान नहीं है कि मुझे कौन गिरा रहा है, कौन उठा रहा है, मेरा ध्यान है परमेश्वर के वचन के ऊपर। यहाँ एजरा भविष्यवक्ता ऐसे लिख रहे हैं, दिस शुड बी आवर रेस्पॉन्स व्हेन पीपल आर वर्किंग अगेंस्ट अस, देन वी शुड नॉट worry about what people are saying, but rather focus on the precepts of God. वो इंग्लिश में precepts लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, let the insolent be put to shame because they have wronged me with falsehood. As for me, I will meditate on your precepts. Hallelujah. Hallelujah. तो अभिमानियों की आशा टूटेगी, उसमें टूटे, तो ऐसी प्रार्थना करें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के लोगों को मनन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप वचन पर मनन करेंगे, यू विल बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट यू। हम बहुत बार, आपको पता है, अपना अभिषेक खो बैठते हैं, बहुत बार हम विचलित हो जाते हैं, बहुत बार हमारे अंदर फ्रूट खत्म हो जाते हैं, फल जो है हमारे अंदर, जो शांति का, आनंद का, प्रेम का, और जो अलग अलग फल हैं, प्रेम सर्वप्रथम है, वो सारे फल खत्म होने शुरू हो जाते हैं, हमारा स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है, हम दुनिया में वापस चले जाते हैं, या हमारा नेचर खराब हो जाता है, हम नफरत से भर जाते हैं। आप रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि हम मनन नहीं करते प्रभु के वचन के ऊपर, एंड देन वी आर इजीली बॉदर्ड अबाउट द सर्कमस्टेंसेज और व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट अस। फिर हम परिस्थितियों को देखते हैं, या जो लोग हमारे विषय में कह रहे हैं, वो सब बातें देखकर हम विचलित हो जाते हैं, और हमारे मुंह से गलत बातें निकलती हैं, नकारात्मक शब्द निकलते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए और वर्तमान दोनों के लिए अच्छे नहीं है। आपको मैं एक शॉकिंग बात बताऊंगा, बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपने आप से पूछिएगा, क्या आप अपने पास्ट को या पास्ट के कोई ऐसे इंसिडेंट को जो आपके साथ हुआ है उसे बदल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल बदल सकते हैं। हालेलुया। कैसे बदल सकते हैं?
आत्मा में कोई भी दूरी नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है. Lord Jesus is right now present in our past, in our present and in our future. Our future is His history. परमेश्वर भविष्य, वर्तमान और अतीत तीनों में विराजमान है. इस वक्त भी परमेश्वर अतीत में है, भविष्य में है और वर्तमान में भी है. तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आत्मा में आपको ले जा सकते हैं. टाइम ट्रैवल जिसे हम कहते हैं, आत्मा में कई 100 साल पहले, कई 1000 साल पहले. और यही परमेश्वर फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं. मैं उस विषय पे कभी और बताऊंगा. मैं लेकिन ये क्यों बता रहा हूँ, जब आप वचन पे मनन करेंगे तो आपका मन का नवीनीकरण होगा. और जब मन का नवीनीकरण होगा तो वो गूढ़ बातें आपके अंदर आएंगी जो परमेश्वर बताना लोग चाहते हैं लेकिन आप ग्रहण नहीं करना चाहते. बहुत बार हम समझ नहीं पाते प्रभु के रास्तों को, क्योंकि हमने एक इमेज बनाई होती है परमेश्वर की, एजम्पशंस बनाए होते हैं, एक परसेप्शन होते हैं हमारे अंदर. और फिर अगर उससे हटके कोई हमें कुछ बताएगा तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते. जैसे बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे अच्छे अच्छे पास्टर प्रीचर्स को मैंने देखा कि वो अभी भी ये विश्वास नहीं करते हैं कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन को कोई दे देता है तो उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा आ भी सकती है दोबारा. दे डोंट बिलीव सच डॉक्ट्रिन्स. उनके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कई लोग कर्सेस को नहीं मानते हैं, कई लोग सेकंड कमिंग को नहीं मानते हैं, कई लोग जो टेम्पल, थर्ड टेम्पल बनना है उसे नहीं मानते हैं. इट डजंट मैटर टू गॉड, बिकॉज ट्रूथ वोंट चेंज. और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी किसी के साथ आर्ग्यू ना करें, क्योंकि जब सब बातें पूरी होनी शुरू होंगी तो लोगों को खुद पता लग जाएगा. ये कैसे पता लगेगा कि कौन सही और कौन गलत है? मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड ऑन योर ओन. खाली यूट्यूब के मैसेजेस, लोग जो कह रहे हैं, न्यूज़ जो कह रही है, प्रीचर्स जो कह रहे हैं, वो मत सुनिए. अपने घुटनों पर आइए और उसके बाद बाकियों के वचन सुनिए. उसके बाद आपको आत्मिक परख मिलेगी कि कौन सा वचन प्रभु की ओर से और कौन सा नहीं. वी आर नॉट हियर टू जज एनीबडी. We are here to honor and respect and love everybody, but at the same time, anything that demeans the body of Christ or defies the body of Christ, or any kind of false doctrine tries to enter the body of Christ, it must be dealt with. You have to pray about it. प्रार्थना से ही आप और मैं बचेंगे जी. और जब मनन करेंगे तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेंगे प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. आपको पता है जो साइंटिस्ट होते हैं किसी बात की डिस्कवरी या इन्वेंशन कैसे करते हैं? कोई नई चीज़ खोजनी हो या कोई चीज़ ऐसी छिपी हो और उन्हें अगर उजागर करनी है, कैसे वो करते हैं, उनका कार्य कैसा होता है? कोई एक्सपेरिमेंट अगर वो करेंगे तो एक बार नहीं करेंगे, वो कई बार करेंगे उसको और उसके बाद वो एनालाइज करेंगे. दे विल ऑब्जर्व एंड री ऑब्जर्व एंड देन दे कम टू द कंक्लूजन एंड फाइनली समथिंग हिडन creeps up and their mind is struck or rather the mind full of wisdom is struck with a brilliant idea. जो परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी और एकदम से आइडिया आता है माइंड में, ओहो ये फिनोमेना हो सकता है. ऐसे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल शुरू हुआ. ऐसे ही न्यूटन ने जब मनन किया या ऑब्जर्व किया, उसके मनन किया कि कैसे ये फल गिर सकता है ज़मीन पर. सो ही फाउंड द 3 laws एंड स्पेशली द लॉ ऑफ ग्रेविटी. और ऐसे बहुत सारे ऐसे हम डिस्कवरीज देखते हैं दुनिया में जिसके बेस पर आज दुनिया को परमेश्वर ने इतना एडवांसमेंट दी, क्योंकि किसी न किसी ने मनन किया उस विषय पर, इसलिए प्रकाशन मिला. आज मसीह में होकर अगर हमें प्रकाशन ना मिले वचन का तो क्या फ़ायदा? बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि सारा वचन प्रभु नहीं समझाएंगे एक बार में, बिकॉज ही इज़ एन इनफाइनाइट गॉड, ही हैज़ एन इनफाइनाइट माइंड एंड दिस फाइनाइट माइंड कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द थिंग्स ऑफ गॉड. ये जो शारीरिक मनुष्य है ये नहीं समझ सकता परमेश्वर की बातें. लेकिन बट द गुड न्यूज़ इज होली स्पिरिट इज देयर हु नोज द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हु नोज द माइंड ऑफ गॉड, एंड ही विल रिवील वॉट एवर इज इन द फादर एंड ही विल ब्रिंग इट टू यू. जो भी पिता के अंदर है वो परमेश्वर आपको प्रकट करेंगे प्रभु की महिमा के लिए. भजन संहिता 77 का 12, 111 का 2, 143 का 5, 145 का 5. मेडिटेट ऑन हिज वर्क्स. मेडिटेट ऑन हिज वर्क्स. आप कहेंगे उनके कार्य जो वर्क्स हैं उन पर कैसे मनन करूं? आप देखें परमेश्वर ने क्या गवाहियाँ लोगों को दी और आपको दी है, उनको ध्यान में रखिए. वो सारी बातों को पीछे मुड़कर देखिए जो परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बातें आपको
दी हैं और की हैं आपके जीवन में, बहुत बातें तो आप भूल ही चुके होंगे। हम इतने अनग्रेटफुल होते हैं कि वी फॉरगेट व्हाट एवर गॉड हैज़ डन फॉर अस, और हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन जो हम प्रभु की भलाई है उसे हम भूल जाते हैं। कई बार हम बुड़बुड़ाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, एंड वी आर नॉट ग्रेटफुल टू गॉड इनफ एज वी ऑट टू बी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आप प्रभु के कार्यों पर मनन करेंगे, आप कहेंगे मेरे जीवन में तो कोई ऐसी बड़ी गवाही मिली नहीं मुझे। आप छोटी बातों को याद करें जो परमेश्वर ने आपके लिए, हो सकता है प्रभु ने आपको किसी एक्सीडेंट से बचाया हो। मेडिटेट ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड। दाऊद ने गोलियत को मारने से पहले यही काम किया, याद किया परमेश्वर ने कैसे कार्य किया जाए। और अगर मैं बाइबल से बात करूं तो परमेश्वर जो है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में नए नियम, जो लोग सिर्फ नए नियम पढ़ते हैं, आप उसमें पढ़ें चारों अध्यायों में, चारों सुसमाचारों में, और प्रेरितों के काम में कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले कार्य करते हैं। आपका फेथ एकदम से बढ़ जाएगा प्रभु की महिमा के लिए, और आपके जीवन में भी वही कार्य होने लगेंगे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। किसी के सिर के ऊपर से हैवीनेस हट रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर की रोशनी और ज्योति आपके सिर के ऊपर मैं देख रहा हूँ, एक डायडम की तरह, एक मुकुट की तरह, एक चमकते हुए हीरे की तरह वो रोशनी है। तो परमेश्वर उस रोशनी को आपके द्वारा इस संसार में उजागर करेंगे। जस्ट बी फेथफुल टू हिम एंड यू विल सी द विटनेसिंग पावर ऑफ द होली स्पिरिट रेस्टिंग अपॉन यू। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम शांत रहकर उनके सुनेंगे नहीं तो कैसे हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसलिए आज हमारे माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, बहुत लोगों के माइंड में, कि हम प्रभु की आवाज़ नहीं सुनते हैं। प्रभु बोलते हैं सबसे, लेकिन हम क्यों नहीं सुन पाते हैं? हम सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं या परसीव नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज वी आर लॉस्ट इन आवर ओन माइंड एंड आवर ओन वर्ल्ड। वी आर कॉट अप विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें संसार की बातों ने ऐसे बांधा होता है कि हम, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमारा माइंड इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है कि प्रभु की आवाज़ को सुन सके और पहचान सके। कुलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, पहली 2 आयतें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। किस पर ध्यान लगाओ जी? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वस्तुओं में सबसे पहले क्या आता है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ देन यू हैव बीन रेज्ड विद क्राइस्ट सीक द थिंग्स दैट आर अबव वेयर क्राइस्ट इज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स दैट आर अबव, नॉट ऑन थिंग्स दैट आर ऑन द अर्थ। तो स्वर्ग में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले परमेश्वर ने आपके लिए उद्धार रखा है। द मोमेंट यू एंटर हेवन यू नो दैट यू आर सेव्ड। स्वर्ग कौन जा रहा है जी? उसी को स्वर्ग मिलेगा जिसने उद्धार पाया हुआ। दूसरा, आप स्वर्ग में किन बातों के लिए आप मनन करें? जब आप आंखें बंद करते हैं, क्या स्वर्ग के बारे में सोचते हैं कभी? या सबको गारंटी है कि वो स्वर्ग जा रहे हैं? अच्छी बात है अगर गारंटी है तो, लेकिन अगर 1% भी डाउट है तो मनन करें स्वर्ग की बातों के ऊपर। परमेश्वर ने क्या रखा है जी? सबसे पहले उद्धार का कार्य पूरा होगा। दूसरा, परमेश्वर ने प्रतिफल रखा अपने लोगों के लिए। द रिवॉर्ड्स आर केप्ट फॉर गॉड्स पीपल, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। As soon as they enter heaven, Lord rewards them in different manners. मैं बहुत सी गवाहियाँ बता सकता हूँ जो परमेश्वर के लोगों ने आत्मिक आंखों से देखा कि परमेश्वर के कोई भी जन इस पृथ्वी से गए हैं और जैसे वो हेवन एंटर के स्वर्ग में प्रवेश किए, वैसे ही वहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें आदर दिया, सम्मानित किया और उनका प्रतिफल उन्हें मिला। द रिवॉर्ड्स दैट दे डिजर्व्ड, नॉट ओनली फॉर द मिनिस्ट्री बट बिकॉज ऑफ द फ्रूट दैट वाज कल्टिवेटेड इन देम। जो फल उनके अंदर उपजा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो बहुत सारे ऐसे बातें स्वर्ग में फरिश्ते हैं इस वक्त, अगर आप कल्पना करें कैसे गीत गा रहे हैं परमेश्वर के लोग, कैसे गीत गा रहे हैं फरिश्ते और प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, स्तुति और आराधना कर रहे हैं। कैसे संत जो हैं, जो परमेश्वर के लिए शहीद हुए, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 आयत के मुताबिक, और उससे आगे जब आप पढ़ेंगे कैसे वो परमेश्वर की वेदी के सामने पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं।
All of this is happening in heaven itself. हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, मैक्सिमम बातें स्वर्ग में घटी और वो पृथ्वी पर लिखी गई। और यूहन्ना प्रेरित को परमेश्वर ने आत्मा में दिखाया सब कुछ। कई लोग कहते हैं क्या पॉसिबल है स्वर्ग को देखना? यस, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। द वर्ड ऑफ गॉड इज क्लियर अबाउट इट, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। कोई भी प्रीचर आके कह दे, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी के मना करने से कोई सच्चाई नहीं बदल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह फेस टू फेस भी बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आत्मा को आंखें खोल के बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मा और शरीर दोनों में स्वर्ग ले जा सकते हैं। हनोक के साथ हुआ, हनोक भविष्यवक्ता के साथ, मूसा भविष्यवक्ता के साथ हुआ, एलिया भविष्यवक्ता के साथ हुआ, प्रेरितों के साथ हुआ। संत पौलुस क्लियरली लिखते हैं कि तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर ने ले गए। हालेलुया। हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं अपने शब्दों से, अपने थॉट प्रोसेस से, और हमें लगता है ये बात हमारे लिए नहीं है, प्रभु आप ये किसी और को एक्सपीरियंस दीजिए। एंड वी मिस द लार्जर पिक्चर। भजन संहिता 119 के 148 में मेडिटेट ऑन योर वर्ड एट नाइट। अब ये बहुत जरूरी है। रात का समय क्यों? रात का समय हम दिन में भी कर सकते हैं प्रार्थना, करते भी हैं, लेकिन रात का इसलिए जरूरी है कि जो आत्मिक मलयुद्ध है वो चरम सीमा पर होता है उस वक्त। जितने भी दुनिया में पाप हैं, जितने भी गलत काम होते हैं, हम देखेंगे वो अंधकार में होते हैं। चोरी डकैती से लेकर रेप से लेकर मर्डर तक ज्यादातर मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 24 घंटे में से वही टाइम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स बीमारी भी उस वक्त ज़्यादा अटैक करती है, भूकंप भी उस वक्त ज़्यादा आते हैं, तो आत्मिक हलचल बहुत ज़्यादा होती है जो उस समय। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जब भी नींद खुले आप प्रार्थना करें, जब भी नींद खुले आप वचन का मनन करें, और आप देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट। तो रात को जब भी आपको मौका मिले प्रार्थना करें या वचन पे मनन करें। भजन संहिता 16 के 7 में गेट द काउंसिल ऑफ द लॉर्ड एंड मेडिटेट। पर हम सबको परमेश्वर की सलाह की आवश्यकता हर एक एरिया में। बहुत जरूरी है कि प्रभु की सम्मति हमारे जीवन में हो और सहमति हो। बहुत जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं खाली ब्लाइंड फेथ से ना करें। हाँ, प्रभु को तो ब्लेस करना ही पड़ेगा, मुझे नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। यहाँ परमेश्वर की वाचा है तो आशीष तो देनी ही पड़ेगी, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन गॉड नेवर टॉलरेट्स एनी काइंड ऑफ न्यूसेंस or nonsense. He always helps the needy and all those people who are really in need of the presence of God, the grace of God. परमेश्वर जानते हैं उनको उपस्थिति की जरूरत है, अनुग्रह की आवश्यकता है, परमेश्वर दया दिखाते हैं जी। तो जब आप सलाह मांगेंगे प्रभु से, प्रभु को पता है इसे विजडम की आवश्यकता है, मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है, आप मनन करें उस बात में। आपको पता है परमेश्वर की 7 आत्माएं जो, उनमें से एक काउंसिल ऑफ द लॉर्ड भी है, द स्पिरिट ऑफ द काउंसिल एंड माइट। तो परमेश्वर की बुद्धि और समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा उसमें लिखा हुआ है। तो परमेश्वर करें कि किस तरीके से हमें सलाह चाहिए हर एक एरिया में। यह शायद 30 का 21 में बहुत अच्छा लिखा है, जब हमें कोई मार्ग चुनना होगा तो परमेश्वर की आवाज़ आएगी और हमें बताएगी कि किस मार्ग में हमें जाना है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 2:19 में अगर आप पढ़ेंगे, मैरी हर्ड फ्रॉम हेवन and pondered them in her heart. मरियम ने सुना स्वर्ग से, फरिश्ते को भेजा परमेश्वर ने, उन बातों को सुना और हृदय में मनन किया उनके ऊपर। और यही बात उन्होंने लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय है, उसकी 49वीं आयत से 52वीं आयत तक अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी गई है कि ही वाज सब्जेक्ट टू हिज पेरेंट्स। जब वो यरूशलेम में थे और पेरेंट्स आगे निकल गए उनके, जब वो वापस लेने आए तो एक दिन की जर्नी हो चुकी थी उन्हें, और जब वापस आते हैं तो वो कहते हैं भाई तुम कहाँ थे, और ऐसा सब वो सवाल करने लगे जैसे पेरेंट्स बच्चों से करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि क्या आपको पता नहीं है कि मुझे अपने पिता के घर में भी होना आवश्यक है। तो मरियम देख रहे थे कि कैसे फेवर मिल रहा है प्रभु यीशु मसीह को, और वहाँ पर शास्त्री जो है वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे प्रभु यीशु मसीह का, और वो बुद्धि जो परमेश्वर में थी प्रभु यीशु मसीह में बचपन से। He was not an ordinary man. He was full of wisdom, full of the favor of God, the grace of God. और उसमें लिखा मरियम ने सारी बातें अपने हृदय में रख ली। और हम देखते हैं उसके बाद मरियम की ग्रोथ होनी, प्रभु यीशु मसीह की जब ग्रोथ हुई
कैसे वो विजडम में, स्टेचर में और फेवर में बढ़े, लोगों के सामने भी और परमेश्वर के सामने भी। यही आशीष में हम सबके लिए क्लेम करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। So she she started meditating on the lifestyle of Lord Jesus. लाइफस्टाइल ऑब्जर्व किया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का, उनकी क्या जीवन शैली है, क्या रहने की शैली है, क्या बातचीत की शैली है, वो सब पर मनन किया और वो हृदय में रखते चली गई। That's why she was not too alarmed when Lord Jesus was on the cross. She never lost her peace. जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो she was also there, standing near the cross. उस क्रूस के नीचे यूहन्ना प्रेरित भी थे और मरियम भी थे। She never questioned the identity of God. She never questioned her son regarding anything. बल्कि उन्हें पता है ये मिरेकल्स कर सकते हैं, तो काना की शादी में वो मिरेकल के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास ही आए कि ये दाखरस भी इस वक्त खत्म है तो वो भी मेरे बेटे के द्वारा आ सकती थी। वो कोई धन दौलत वाले व्यक्ति नहीं थे प्रभु यीशु मसीह की, बहुत ज़्यादा मतलब ओवरफ्लो कर रहा है धन, तो वो बाजार से मंगवा देंगे सब कुछ जो चाहिए। बट बाय सुपर नेचुरल पावर, क्रिएटिव पावर एंड रिक्रिएटिव एबिलिटी, he had that grace to change everything for the glory of God. भजन संहिता 119 का 55 अगर आप पढ़ेंगे, रिमेंबर हिज नेम एंड लॉ, परमेश्वर के नाम को याद रखें, उनकी व्यवस्था को याद रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बल से सब कुछ करना चाहते हैं, अपनी शक्ति से करना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जी को पीछे छोड़ देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम जरूर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का मतलब ये गलत तरीके से नहीं कह रहा हूं मैं, इन गुड सेंस, इन गुड वे। बहुत बार हम प्रार्थना भी करते हैं ना जी, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम ही मिसिंग होता है पूरे मैसेज में, पूरी प्रार्थना में। और हमें अच्छे अच्छे वर्ड, आजकल प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे गीत ऐसे आ गए हैं आराधना में जो सच्ची आराधना नहीं है। लोगों को लगता है वो इमोशंस होते हैं, फॉल्स इमोशंस, बट एक्चुअली द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस इज मिसिंग, द नेम ऑफ होली स्पिरिट इज मिसिंग, and the blood of Lord Jesus is missing, cross of Lord Jesus is missing, resurrection power of the Holy Spirit is missing, the worship and praise and thanks in spirit and in truth is missing. आत्मा और सच्चाई से कैसे आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, सब मिसिंग होता है जी उसमें। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मनन करें परमेश्वर के नाम के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जब मुसीबत आ रही है तब प्रभु यीशु मसीह का नाम याद आ रहा है, और कईयों को वो भी नहीं आता जी। मुझे लगता है हम पहले अपने आप से सब कुछ कर लेंगे और फिर जब कुछ नहीं हो रहा तो वो प्रभु हम पर दया दिखाइए, दया दिखाइए, दया दिखाइए, फिर ऐसे करते हैं। प्रेरितों काम 8वां अध्याय 27 से 35 अगर आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग इज अ मस्ट, समझ बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर हो। वो कब आएगा? जब मनन कर पाएंगे हम प्रभु के वचन को। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक दो पॉइंट और बता के मैं प्रार्थना करूंगा। इस मैसेज को प्रभु ने चाहा बाद में देखेंगे। मेडिटेशन क्यों हम करते हैं जी? भजन संहिता पहला अध्याय है, पहली 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको साफ पता लगेगा, उसमें कारण लिखा हुआ है। वाई मेडिटेशन। जो मनन करते हैं वो क्या है जी? वो फर्म खड़े रहते हैं, मजबूत खड़े रहते हैं। उनको हमेशा फसल जो है वो समय पर मिलती है। हालेलुया। भजन संहिता पहले अध्याय में ही शुरू करते हैं भजनकार, क्या कहते हैं जी? Psalm 1 verse 1 to 3, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब ध्यान सुनिएगा जी। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उनकी व्यवस्था का रात दिन ध्यान करता रहता है। बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड ऑन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। फिर देखिए क्या हुआ आगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ही इज लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय स्ट्रीम्स ऑफ वाटर that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like the chaff that the wind drives away. Hallelujah. वो कैसे पेड़ के समान है? जो नदी के किनारे लगाया गया, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर लिखा है, झरनों के किनारे लगाया गया। हिंदी में नारे लिखा है जी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। That yields its fruit in its season. बहुत बार हमें सही समय पर हमारा काम नहीं होता, हम लेट हो जाते हैं। वो डिले का आत्मा भागेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
एंड इट्स लीफ डज नॉट विदर। आत्मिक उन्नति भी उनकी होगी, भौतिक उन्नति भी होगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और उसके क्या लिखा है? इन ऑल दैट ही डज ही प्रॉस्पर्स। जिस काम में वो हाथ डालेगा ना वो उन्नत होने लगेगा। आपने बहुत बार ऐसे कई लोग देखे होंगे, कई चुनिंदा लोग आपके इर्द गिर्द होंगे ऐसे, चाहे वो एरिया मोहल्ले में हो, कॉलोनी में हो आप रह रहे हैं, या आपके वर्क प्लेस में होंगे या मिनिस्ट्री में होंगे, कि वो जिस काम में हाथ डालते हैं वो आशीषित हो जाता है। तो क्या लिखा है जी इसमें? दैट yields its fruit in its season and its leaf does not wither, in all that he does he prospers। हालेलुया। तो ये परमेश्वर अनुग्रह देते हैं कि मजबूती से आपकी नींव पड़ी रहेगी, मजबूती से आप बने रहेंगे प्रभु में, और आप नरिश भी होंगे, फ्लरिश भी होंगे, आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, आप प्रॉस्पर भी करेंगे और कभी मुरझाएंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है जी। पहला कुरिन्थियों 2:10 अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का प्रकाशन पवित्र आत्मा ही हमें देते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स रेवलेशन। जब आप मनन करेंगे तो प्रकाशन मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेडिटेशन ऑफ गॉड और ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और ऑफ हिज वर्ड brings the revelation of Lord Jesus Christ or Heavenly Father or Holy Spirit. So meditate on the things of God and Holy Spirit will give you the revelation. आत्मिक बातों की तरफ ध्यान लगाएंगे तो आत्मिक बातें ही सीखेंगे, शारीरिक बातों की तरफ ध्यान लगाएंगे तो शारीरिक बातें सीखेंगे जी। मेरे प्रियो, हम किन बातों के बारे में सोच रहे हैं सारा दिन, क्या टेंशन है हमारे अंदर, हम ये सोचें। जिस पर आप मनन करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे जी। जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आपके साथ होगा। जो आप अंगीकार करेंगे वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। आप विश्वास करें या ना करें, डजंट मैटर, बट स्पिरिचुअल लॉज वोंट चेंज। और ये इजी भी है इसलिए क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे बोलना और सोचना प्रभु के मुताबिक, तो बाकी इंद्रियां भी आपके सपोर्ट करेंगे और वो वन अकॉर्ड में आ जाएंगे जी। आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी वन अकॉर्ड में आएंगे। हालेलुया। आपकी आंखें नियंत्रित होनी चाहिए, आपके कान नियंत्रित होने चाहिए, आपकी जबान खास करके नियंत्रित होनी चाहिए। क्योंकि जबान जो है ना जी, उसमें जो आप बोल देते हैं एक बार, वो वर्ड वापस नहीं आते हैं। इसलिए एटमॉस्फेयर में प्रभु यीशु मसीह के महिमा के शब्द बोलिए। अभी हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मनन करिए। नाम में वो सारा अधिकार रख दिया गया, उनके नाम में ही तो सारा अधिकार और अनुग्रह है। यू स्पीक आउट द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, यू डिक्री हिज नेम, यू डिक्लेयर हिज नेम, यू विल सी बॉन्डेजेस बीइंग ब्रोकन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस वक्त प्रार्थना करने जा रहे हैं जी। परमेश्वर के चरणों में सब कुछ रखने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम देखें आज हमने क्या मनन किया सुबह से लेकर अब तक। क्या हमारे मनन की बातें प्रभु को प्रसन्न करती हैं? भजनकार ये साफ लिखते हैं कि प्रभु जो मैं मनन करूं वो आपको भावने पाए, वो आपको प्रसन्न करने पाए वो बातें प्रभु जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट। रीखा बोरंदा इला बारंदा कबरंदा कदर सियर बहंदा कबरंदा कदर सियर बहंदा कबरंदा कदर सियर बहंदा कदर सियर बकदर सियर बकदर सियर बकदर सियर बकदर सियर बकदर। प्रभु जी अपने लहू से सबको शुद्ध कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। लॉर्ड हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। और प्रभु जी विनती कर रहे हैं कि हम वचन पे मनन करने वाले बन सकें और उस वचन के मुताबिक हमारे जीवन में हो सके। लॉर्ड जो भविष्यवाणियां हुई हैं, जो प्रतिज्ञा की बातें, वो सब आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन में पूरी होने पाए। लॉर्ड रीखा फोर रंदा इला बारंदा कबारंदा कदर सियर बहंदा कबारंदा कदर सियर बहंदा कदर। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद स्वर्गीय पिता जी। प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमसे बातचीत करें, अपनी महिमा को प्रकट करें। लॉर्ड आप स्वयं हमारे जीवन में चलें फिरें, आपका प्रकाशन का आत्मा हमारे ऊपर उतरे। लॉर्ड आप स्वयं प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करें। लॉर्ड थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आप स्वयं हमारे जीवन में चलेंगे फिरेंगे और अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। लॉर्ड कोई भी भली वस्तु की कमी घटी हमारे जीवन में ना होने पाए। सिर से लेकर पांव तक हर एक को शिफा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियों को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और 14 पीढ़ियों पहले तक का भी रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, पुनर्स्थापना बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी रेस्टोर्ड इन एवरी गुड एरिया इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कंप्लीट रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। शैतान की हर एक चाल बहेली के जाल से हर एक को बचाइए। लॉर्ड जो 14 पीढ़ियों पहले तक भी खो दिया, सबका रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग बोल रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजादी बोल रहे हैं। जितने लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर निकल रहे हैं, वी डिक्री एंड डिक्लेयर वेल्थ ट्रांसफर राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यू डेविल टेक योर हैंड्स ऑफ देयर वेल्थ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Father God, send forth your ministering spirits right now to bring that wealth, that property, that breakthrough for them in the name of the Lord Jesus Christ. ये आप ही की महिमा प्रकट होने पर लॉर्ड, आपके लहू में हर एक जन को छिपा रहे हैं, एक्सीडेंट की दुष्ट आत्मा को घुड़क रहे हैं हर एक की लाइफ से इस मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डिमोनिक अटैक्स, डिमोनिक प्लान्स को बांध कर बाहर फेंक रहे हैं हम सबके जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह जी, हम सबको अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। आप बढ़ते चले जाए और हम कम होते चले जाए और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो हमने लिंक्स दिए अलग अलग वीडियोस के नीचे, आप उस लिंक को क्लिक करके आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए, जो आत्मिक उन्नति के लिए हैं। और अपनी प्रार्थना को ना छोड़ेंगे। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।